चलो भाई, आज हम एक बेहतरीन सेशन लेंगे जो होगा सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, इनके बारे में अंतर क्या होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इनके आइडेंटिफिकेशन की सब्जेक्ट में हम कैसे पहचाने कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन सा है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए कि सब्जेक्ट कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन और इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन ए सेंटेंस। ये अगर आपको डेफिनेशन अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी ऐसी डेफिनेशन हमने नाउन में पढ़ी थी। किसमें? नाउन में। नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ऐसा ही था। तो ये नाउन में इसकी डेफिनेशन होने का एक कारण है क्योंकि जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो या तो नाउन बन सकते हैं या प्रोनाउन बन सकते हैं। समझ में आया? कोई भी शब्द जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो या तो नाउन है या वो प्रोनाउन है। समझ में आया? हाँ, ये दो बातें थी, आगे चलेंगे इसमें देखेंगे हम कि नाउन ए स्पेसिफिक नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये जब किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का। जैसे कि राहुल क्या है? नाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक से ज़्यादा जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हो, एक से ज़्यादा वर्ड्स जब सेंटेंस का काम कर रहे हो, जैसे कि द यंग बॉय, क्या है? द यंग बॉय, इसमें क्या है? एक से ज़्यादा वर्ड किसका काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है उसकी एक बात और होती है, वो हमेशा वर्ब के पहले मिलता है आपको। जैसे कि इसमें प्लेज है, इससे पहले क्या है? राहुल। इसमें क्या है? प्लेज है, इसमें इससे पहले क्या है? ही। और इसमें प्लेज क्या है? वर्ब है, उससे पहले क्या है? द यंग बॉय। ठीक है, जैसे कि ये नाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। वैसे है इसमें भी नाउन, इसमें बस ये समझाने के लिए बताया गया है कि एक से ज़्यादा वर्ड भी सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखा गया है द यंग बॉय, द यंग बॉय, ये तीन वर्ड हैं और ये किस चीज़ का काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इसमें बताइए सब्जेक्ट कौन से हैं? इसमें देखिए इज क्लोज्ड क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट। इसमें आर प्लेइंग वर्ड है, वर्ब है, उससे पहले क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट। इसमें वेंट वर्ब है, वर्ब से पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें बताइए भाई कौन सा सब्जेक्ट है? इसमें आप मेरे को दो चीज बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, और जो मेन सब्जेक्ट होता है वो एक दो वर्ड, एक ही वर्ड का होता है। ये तो ग्रुप हो गया, मैंने आपको मेन सब्जेक्ट बताइए, इसमें से मेन एक सब्जेक्ट, एक वर्ड जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये तो पूरा ग्रुप ऑफ सेंटेंस है। और इसमें बताइए कि सब्जेक्ट, वैसे पूरा सब्जेक्ट कौन सा है और एक वर्ड में सब्जेक्ट कौन सा है? देखेंगे। इसमें देखिए, वैसे इसमें क्या है? रश्ड, ये जल्दी से कूद जाना इसका मतलब होता है। ये इससे पहले वाले जो वर्ड हैं क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। लेकिन बात अब ये नहीं कि ये सब्जेक्ट हैं, बात ये है कि इनमें से मेन सब्जेक्ट कौन सा है। ये देखो, मैंने कहा जो सब्जेक्ट होता है वो तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इसमें द के बाद क्या आएगा? नाउन। नाउन कौन है? फायर फाइटर। तो द फायर फाइटर क्या होगा इसमें? सब्जेक्ट। और जो ये नाउन हो गया फायर फाइटर, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? ब्रेव, बहादुर। तो इसको ये कर रहा है एडजेक्टिव। तो क्या एडजेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है? मैंने आपको बताया ही नहीं एडजेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है।
सब्जेक्ट होगा हमेशा नाउन या प्रोनाउन। इसमें एडजेक्टिव बरेव है तो ये हमारा नाउन नहीं है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो इसमें जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है द फायर फाइटर्स। नीचे वाले सेंटेंस को देखेंगे। ए लार्ज फ्लॉक ऑफ कलरफुल बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई ड्यूरिंग द ब्यूटीफुल सनसेट। इसमें बताएंगे कि मेन सब्जेक्ट कौन सा है और पूरा जो वर्ड का समूह है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो कौन सा है। पोज करके आप मन में सोच सकते हैं भाई कौन सा है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए फ्लू, ए फ्लोक जो होता है इसको फ्लोक समूह होता है भाई, समूह। तो अ लार्ज फ्लोक ऑफ कलरफुल बर्ड्स की एक बहुत बड़ा समूह रंग बिरंगे पक्षियों का फ्लू उड़ रहा है अक्रॉस द स्काई, आसमान में, ड्यूरिंग द ब्यूटीफुल सनसेट, एक सुंदर से सनसेट के दौरान। इसमें बताएंगे जैसे कि फ्लू क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले वाले जो हमारे वर्ड्स हैं वो किसका काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का। अब इसमें मेन सब्जेक्ट तो एक ही होगा, तो ए क्या आ गया, आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद मैंने बताया था नाउन आएगा। तो इसके बाद नाउन कहाँ पर है, देखिए बर्ड्स, क्या है, बर्ड्स। तो ए फ्लॉक ऑफ कलरफुल बर्ड्स, ये इसमें क्या आ गया, मेन सब्जेक्ट। और अगर इसमें अकेला कुछ लेना हो तो वो आएगा बर्ड्स, ठीक है। ये तो समूह बता दिया इसने, ए लार्ज फ्लॉक, ये तो समूह है। बर्ड्स की ये क्या बता रहा है, एडजेक्टिव। बर्ड्स की क्या बता रहा है हमें, विशेषता कलरफुल है, ये क्या होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव नाउन। एडजेक्टिव जो होगा वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, तो ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। जो रियल इसमें सब्जेक्ट है वो है बर्ड्स। आगे वाले सेंटेंस देखेंगे। आगे आ गया भी हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी इसी तरह है। ऑब्जेक्ट जो होगा वो रिसीव्स एक्शन ऑफ वर्ब। जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हमारे दो चीज़ों के होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे दो चीज़ों के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट वर्ब के, और एक होते हैं प्रेपो के। एक होते हैं वर्ब के और एक होते हैं प्रेपो के। जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा वो वट या उम का आंसर देगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा वो किसका आंसर देगा, वट या उम का। और प्रेपो के तुरंत बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन है तो वो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे चलेंगे। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब। एक्शन ऑफ वर्ब, किसका एक्शन को रिसीव करेगा, वर्ब के एक्शन को इन ए सेंटेंस, एक वाक्य के अंदर। जैसे कि सब मैंने बताया ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते थे, दो प्रकार के। जैक कोट अ फिश, ये था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोट अ फिश, वर्ब के एक्शन को उसको देखो, जैक कोट व्हाट अ फिश, व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए कुक विदाउट व्हाट, ऑप्शन आंसर नहीं आ रहा। कुक विदाउट होम, इसमें भी आंसर नहीं आ रहा। तो कुक विदाउट यानी कि प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन है तो वो क्या है, वो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। आगे चलेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, अब ये अलग अलग टाइप आ गई हमारे पास के। हमने जो प्रेपो के जो दो टाइप देखी हैं ऑब्जेक्ट की, एक तो प्रेपो के और एक वर्ब के। हम ऑब्जेक्ट के देखेंगे, जो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें देखेंगे। द बॉय किक्ड द फुटबॉल, द बॉय किक्ड व्हाट, द फुटबॉल, आंसर आ रहा है। तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का। रिया एट एन एप्पल, रिया एट व्हाट, एन एप्पल।
ही इनवाइटेड रोहित, ही इनवाइटेड रोहित, ही इनवाइटेड होम रोहित, होम का आंसर मिल रहा है, तो ये भी किसका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का। शी रोट अ लेटर, शी रोट व्हाट अ लेटर, व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब, वर्ब का। माई फादर बोट अ न्यू कार, माई फादर बोट व्हाट अ न्यू कार, व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का। जो हमारे वर्ब के ऑब्जेक्ट होंगे वो हमें आंसर देंगे व्हाट और होम का, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वे हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। इसमें बताएंगे आप ऑब्जेक्ट कौन सा है। जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी नाउन और प्रोनाउन ही हो सकता है। आफ्टर वर्किंग टायरलेसली द सेवरल मंथ्स द डेडिकेटेड टीम ऑफ यंग engineers finally developed an innovative smartphone application to help local farmers। इसमें बताएंगे ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसमें आप दोनों चीज बताएंगे। इसमें आप ये बताएंगे कि प्रेपो का ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है, दोनों है इसमें। वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसमें आप दोनों चीज बताएंगे मेरे को। चलिए इसमें देखिए, टायरलेसली का मतलब पता है आपको, मैं बताता हूँ। टायरलेसली का मतलब होता है अथक, बहुत ज़्यादा अथक, लिख लीजिएगा। टायरलेसली का मतलब होता है अथक। आफ्टर वर्किंग टायरलेसली फॉर सेवरल मंथ्स, बहुत ज़्यादा कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा अथक प्रयासों के दौरान, द डेडिकेटेड टीम, जो टीम थी डेडिकेटेड ऑफ यंग इंजीनियर्स, जिसमें कि यंग इंजीनियर्स थे, फाइनली डेवलप्ड, उन्होंने विकसित कर ही लिया एन इनोवेटिव स्मार्टफोन एप्लीकेशन, एक स्मार्टफोन का एप्लीकेशन जो कि इनोवेटिव था, टू हेल्प लोकल फार्मर्स, जो कि किसके लिए था, हेल्प करने के लिए था लोकल फार्मर्स की। इसमें आपको बताना है कि भाई वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है और प्रेपो का ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इसमें आपको देखिए, आफ्टर वर्किंग टायरलेसली फॉर several months the dedicated team of young engineers finally developed, आपको क्या दिख गई, वर्ब। अब वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। एन क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन। क्या आएगा, नाउन। नाउन कौन सा है, स्मार्टफोन। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वैसे तो पूरा ही ऑब्जेक्ट में आएगा। ये था हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट। देखो इसके आगे हो गया टू, टू प्रेपो है, और प्रेपो के बाद मैंने बताया कि कोई भी नाउन प्रोनाउन प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या है, लोकल फार्मर्स, ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपो का। ठीक है, आगे चलेंगे। ड्यूरिंग द एनुअल साइंस एग्जीबिशन held at the university, the brilliant professor confidently demonstrated a new complex chemical reaction to the curious students। इसमें बताएंगे, इसमें आपको अलग से ही दिख रहा है, डेमोन्स्ट्रेटेड वर्ब है, वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये प्रेपो है और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। आगे चलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट देखेंगे। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द बेड। देखियो, ये जो स्लीपिंग है ये वर्ब आ गई। वर्ब के बाद क्या है, प्रेपो, और प्रेपो के बाद जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन होते हैं वे प्रेपो के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो द बेड किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, हाँ। इसके आगे चलेंगे भाई। रोहन इज वॉकिंग विद हिज फ्रेंड्स। वॉकिंग वर्ब है, लेकिन उसके बाद क्या आ गई, प्रेपो। प्रेपो के बाद क्या आ गया, हिज फ्रेंड्स, नाउन आ गया। तो ये क्या, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपो का। केप्ट, केप्ट वर्ब है लेकिन ऑन प्रेपो है।
प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन किसके ऑब्जेक्ट, प्रेपो के। रिसीव्ड वर्ब है, वर्ब के बाद आ गया हमारा फ्रॉम, प्रेपो आ गया, प्रेपो के बाद उसके जो नाउन प्रोनाउन होंगे वो किसके ऑब्जेक्ट होंगे, प्रेपो के। इसमें वेंट, वेंट के बाद क्या आ गया, प्रेपो टू, तो ये मार्केट जो है ये किसका वो है ऑब्जेक्ट, ये है प्रेपो का। प्रेपो के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है। इसमें बताएंगे प्रेपो का ऑब्जेक्ट कौन सा है। द एक्सपीरियंस टूर गाइड वॉक केयरफुली थ्रू द डेंस एंड डेंजरस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैंने दोनों वर्ब जो प्रेपो है उनको सर्कल में बंद कर दिया, तो उनके बाद वाला जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? आगे चलेंगे। ये बताइए आप, ये क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट बताइए मेरे को कौन सा है। ऑब्जेक्ट बताइए इनमें से कौन सा है। इनमें से आप कहेंगे सर लुक्ड वर्ब है और वर्ब के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है। लुक्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन मैं आपको मना कर दूं ये ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आप क्या करेंगे बताइए। तो आप कहेंगे भाई सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी अभी आपने बताया कि वर्ब के बाद अगर प्रेपोजिशन नहीं है और नाउन प्रोनाउन है तो वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। इंग्लिश में एक होता है, हाँ, इंग्लिश में कुछ वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं, वर्ब्स, जिन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। लिंकिंग वर्ब, आप लिखेंगे लिंकिंग वर्ब्स को, वे लिंकिंग वर्ब्स कौन सी और कौन सी होती हैं। आप लिखेंगे लुक, साउंड, स्मेल, फील। क्या लिखेंगे, लुक, साउंड, स्मेल, फील, टेस्ट, अपीयर, सीम, क्या होगा, सीम, गेट, ग्रो, रिमेन, और होगा बिकम। और अगर इनके अलावा कोई भी बी की फॉर्म सेंटेंस में है जो कि काम कर रही है मेन वर्ब की तरह, बी की फॉर्म होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी बी की फॉर्म होती हैं, और ये जब काम कर रही हो मेन वर्ब की तरह है, तो बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम कैसे करेंगी, ये जब सेंटेंस में अकेली हो ना तो ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया आई हैव अ काऊ, मैंने ये लिख दिया, इसमें हैव जो है वो अकेली है, मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, तो ये जो अकाऊ है ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो ये वर्ब जिस भी सेंटेंस के बाद हो, जिस भी सेंटेंस में होगी तो उनके बाद वाले जो शब्द होंगे वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होंगे। आगे चलेंगे तो देखेंगे भाई इसमें क्या है, लुक्ड है। सबसे पहले लुक्ड की तरफ ध्यान दीजिए, द व्यू ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स ड्यूरिंग द सनराइज लुक्ड। लुक्ड क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद वाले शब्द हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आप पढ़ेंगे अब की बार। रोहित बिकेम, बिकेम देखिए उसमें था, तो ये ए हाईली सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट, कंबाइन रूप से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। द व्यू ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन लुक्ड,
लुक्ड क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बाद वाला जो एब्सोल्युटली ब्रीथिंग एंड मैजिकल, ये क्या हो जाएगा, कंबाइन रूप से ऑब्जेक्ट। द फ्रेश फूड फ्रॉम द किचन स्मेल्स डिलीशियस। स्मेल्स लुक, साउंड, फील, टेस्ट, स्मेल, बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगी। तो ये स्मेल क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला जो शब्द होंगे वे क्या होंगे, क्या होंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। मैं आपको चलिए बाद में बताऊंगा। द न्यू बिजनेस प्लान सीम्स वेरी प्रॉफिटेबल। हाँ, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या क्या बन सकता है मेरे को बताइए। एक तो नाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं और एक प्रोनाउन बन सकते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। एक तो नाउन बन सकता है और एक प्रोनाउन बन सकता है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, एक तो नाउन बन सकता है, एक प्रोनाउन बन सकता है और एक बन सकता है एडजेक्टिव। कौन बन सकता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी बन सकता है, इसमें ये और फर्क है। और मैं आपको बताऊं कि जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है ना, और जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे, द फ्रेश फूड फ्रॉम द किचन स्मेल्स डिलीशियस। द स्मेल्स डिलीशियस, तो किसकी डिलीशियस स्मेल आ रही है आपको, द फ्रेश फूड। तो यानी कि तो फ्रेश फूड और डिलीशियस एक ही बारे में बात कर रहे हैं, तो ये और ये एक ही चीज है। इसमें देखिए, द व्यू ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन लुक्ड एब्सोल्युटली ब्रीदिंग एंड मैजिकल। जो एब्सोल्युटली ब्रीदिंग एंड मैजिकल, ये किसके बारे में बात कर रहा है, व्यू के बारे में बात कर रहा है। तो ये एक ही चीज के बारे में बात करेंगे। ये बात भी थी, मैं आपको ये बताना भूल गया था, ये बात भी है भाई। ठीक है, हाँ, चलेंगे। तो आज हमारा सेशन होता है यहीं पर समाप्त। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो इसे दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग हियर।